ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से आयोजित भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय के चौथे और आखिरी सत्र में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और कर्मयोग की जो है आखिरी कर्मयोग की जो विवेचना है उसके आखिरी सत्र में आज हम श्लोक संख्या 33 से जो है आगे की विवेचना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कर्मयोग में भगवान जो है क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं। इसके पहले के सत्र में, पिछले सत्र में हमने देखा किस तरह से, जो सबसे मुख्य विषय वस्तु हमने देखी कि किस तरह से व्यक्ति जो है प्रकृति के तीनों गुणों में रह करके फंस करके जो है कार्य करता है। भगवान श्लोक संख्या 27 में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार गुणात्मा करता हूं। तो हम सारे लोग जो है प्रकृति के तीनों गुणों में रह करके फंस करके जो है कार्य करते रहते हैं और मुक्तावश्य सोचते हैं कि हम ही करता है। ठीक है, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा शुभकामनाएं। तो कल का जो सत्र होगा, कल जो हम कृष्ण विषय को चर्चा करेंगे, कल परसों, और मंगलवार को जो है श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन जो है भगवान श्रील प्रभुपाद जी के विषय में जो है एक सत्र होगा। तो जो प्रश्न उत्तर सत्र है वो अब अगले सप्ताह होगा। कल परसों जो है कृष्ण लीला से संबंधित सत्र होंगे और मंगलवार को जो है वो श्रील प्रभुपाद जी संबंधित सत्र होंगे, उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज जो है इस अध्याय 3 की विवेचना को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं श्लोक संख्या 33 से आगे। तो श्लोक संख्या 33 में, अब श्लोक संख्या 33 में हम आते हैं। श्लोक संख्या 33 में जैसे पिछले श्लोकों में समझाया गया है कि कई बार जो है व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म से हमें दंड मिलता है, उसका जो बहुत बुरा परिणाम होता है, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म करने में क्यों उद्यत रहता है। अर्जुन का इस प्रकार से जान लीजिए अपरोक्ष रूप से प्रश्न है। तो अब श्लोक संख्या 33 में भगवान कहते हैं सदृश्यं चेष्यते स्वास्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन करने से क्या हो सकता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि जितने भी जीव है, सारे लोग जो है प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य करते हैं। और जब तक व्यक्ति जो है इस प्रकृति के तीनों गुणों में है, बंधा हुआ है, तब तक ये वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही फंसा रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण कौन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सत्वगुण में अगर कार्य करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, रजोगुण में कार्य करेंगे तो पुण्य और पाप दोनों का मिक्सचर होता है रजोगुण। तमोगुण जो है वो बंधनकारी होता है। तो जब तक हम इस प्रकृति के तीनों गुणों में रहते रहेंगे तब तक जो है हम बंधन में फंसे रहेंगे। तो अगर जैसे कई बार उदाहरण भी दिया जाता है कि हम लोग जो है चाहे एसी जेल में हो, चाहे नॉन एसी जेल में हो, चाहे काल कोठरी में हो, जेल तो आखिर जेल ही होती है। तो हमें जेल में रहना नहीं है, जेल के बाहर निकलना है। और हमें समझना चाहिए कि जो भी कार्य हम करते हैं वो भी हम प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, जैसी भी हम जो है जिस मॉडल में या जिस स्वभाव में रहते हैं उसी स्वभाव के अनुरूप जो है कार्य करते हैं। कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा जो है एक विशेष प्रकार की बातें करता है, एक विशेष प्रकार से उसका बोल चाल का ढंग होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके माता पिता जो है इस तरह से बात करते हैं। उसी तरह से जो है किसी व्यक्ति विशेष को जो है भोजन जो है किसी विशेष प्रकार का पसंद आता है,
तो हम कहते हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत है। तो ये सब क्या है, जिस तरह से जैसे हम कहते हैं जैसे लोगों के साथ हम संग करेंगे वैसे ही हमारा खान पान आचरण सब कुछ हो जाता है। उसी तरह से जिस प्रकृति के गुण के साथ हम निरंतर संग करेंगे उसी तरह से जो है हमारी आदतें हो जाएंगी, उसी तरह से हमारा जो है आचरण हो जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम जो है ये प्रकृति के तीनों गुण यद्यपि बंधनकारी हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहेगा, बुद्धिमान व्यक्ति ये चाहेगा कि किस तरह से हम प्रकृति के तीनों गुणों को सरपास कर जाएं, उससे बाहर हो जाएं। तो वो कब होंगे, तो प्रभुपाद जी हमें बताते हुए कहते हैं कि जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो जैसे भगवान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के परे हैं, वो ना सत्वगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में, तो वो तीनों गुणों के परे हैं और वो शुद्ध सत्व गुण पे है, दिव्य स्तर पर है। तो जब हम दिव्य जो भगवान जो कि दिव्य स्तर पे उनके साथ जब हम संसर्ग करेंगे, तो इतना मान करके चलिए कि जब हम दिव्य व्यक्ति के साथ संसर्ग करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसी ही जो है दिव्य वैसे ही जो है दिव्य गुण विकसित हो जाएंगे। यहाँ पे श्लोक में जो है निग्रह किम करिष्यति के विषय में भगवान कह रहे हैं कि दमन करने से क्या हो सकता है। तो भगवान बहुत ही प्रैक्टिकली हमें बता रहे हैं कि इंद्रियों का हम कभी दमन नहीं कर सकते कृत्रिम रूप से। जैसे इसके पहले के श्लोक में भी भगवान ने, अगर आपको याद होगा तो भगवान ने कहा था कि जो कृत्रिम रूप से बाहरी रूप से तो इंद्रियों का निग्रह करता है, लेकिन मन ही मन जो है विषय का चिंतन करता है, वो क्या होता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। उसी तरह से अगर हम इंद्रियों का दमन करके इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करेंगे तो ये कभी भी हो नहीं सकता। जैसे कि कोई दीपक जल रहा हो, और दीपक जल रहा हो तो दीपक को बुझाने का सबसे सरल तरीका क्या है, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो दीपक बुझाने का जो सबसे सरल तरीका है वो है उसका ईंधन बंद कर देना। उसी तरह से अगर हम उसको कृत्रिम रूप से, अगर हम कोई और तरीका, अगर उसमें कुछ चीज डालते रहेंगे तो वो बंद नहीं होगा। और हम एक चीज ये भी देखते हैं कि देखिए कैसे लोग, कई लोग सोचते हैं कि मुझे बुरा नहीं बोलना है, मुझे गलत नहीं बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो उससे अच्छा क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं मौन व्रत धारण कर लेता हूँ, और मुंह में पट्टी लगा लेते हैं और पूरा दिन जो है मौन व्रत धारण करते हैं। तो आचार्य हमें समझाते हैं कि मुंह पे कंट्रोल रखने का सबसे सरल तरीका क्या है, मुंह पे कंट्रोल रखने का सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, मुख से भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के भक्तों का बखान करेंगे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, तो इस तरह से हमें कभी कृत्रिम तरीके से है जो मुख पे कुछ बांधने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर हम स्वाभाविक रूप से, अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जैसे इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान ऋषिकेश, कृष्ण भगवान स्वयं इंद्रियों के स्वामी है। तो जब हम इसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो कृत्रिम रूप से जो है हमें कोई अलग से बंधन या दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि जेल, जैसे जेल का उदाहरण दिया जाता है, तो जेल क्या है, जेल जेल की जरूरत क्यों है, जेल में क्या किया जाता है कैदियों के साथ में। तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि जेल में कैदियों को रखने का क्या उद्देश्य है। तो जेल में कैदियों को रखने का उद्देश्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे उन्हें सुधार करा होता है, वहां सुधारने के लिए उनको भेजा जाता है। कई लोगों को लगता है जेल में पिटाई के लिए भेजा जाता है, जेल में कभी पिटाई नहीं होती। पिटाई होती है सिर्फ लॉकअप में, जो पुलिस वाला फट 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 मारता है, या जो दबंग दबंग जो पुलिस वाला जो दिखते हैं हम लोग दबंग दबंग टाइप वाले, तो लोग सिर्फ लॉकअप में पिटाई हो सकती है। कोई भी, अगर आप में से कोई जेल गया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि जेल में कभी आपको पीटा गया है कि नहीं। वैसे मुझे पता है आप लोग सब साधु लोग हैं, लेकिन अगर हाँ कोई जेल में गया हो तो लिख सकता है। मैं कभी जेल में नहीं गया हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने जाना और समझा है, कि जेल में आपको रिफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है। वहां पे आपको दंड देने के लिए नहीं दिया, हाँ वो दंड की जगह है, लेकिन वहां पे वो सुधार ग्रह होता है। इसी के लिए देखिए, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है, तो जो अच्छे कैदी होते हैं, जो अपने आप को अच्छा आचरण करते हैं और वो सुधर जाते हैं, जिनका सुधार हो जाता है, तो राष्ट्रपति लोग क्या करते हैं कि उनको समय से पहले ही उनकी जो है छुट्टी कर देते हैं कि चलो अब ये बच्चा सुधर गया, इसको छोड़ो, निकालो यहाँ से। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कृत्रिम रूप से दमन नहीं, हमें अपने आप को सुधारना है। जब तक हम सुधारेंगे नहीं, जैसे इंद्रियों का वेग हरदम रहेगा, इंद्रियां तो हरदम चाहेंगे कि कुछ मजा करे, लेकिन हमें क्या करना है, इंद्रियों के वेग को मोड़ना है। तो अभी जो है हम इंद्रियों को भोग में लगाते हैं, अभी इसको हम उपभोग में लगाएंगे। किसके उपभोग में, भगवान के उपभोग में। तो हमें कृत्रिम रूप से इंद्रियों का दमन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जब हम स्वाभाविक रूप से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसके बाद हम श्लोक संख्या 34 में आते हैं, जहां पे भगवान कहते हैं कि शुद्धिकरण जो है वो क्रमशः होता है। हाँ, इसके बाद जो है शुद्धिकरण जो है भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 34 में क्रमशः होता है। इंद्रिय से इंद्रिय
इंद्रियस् अर्थे राग द्वेषी व्यवस्थितो तयो नावशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में अवरोधक है। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें जो है इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में फंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं फंसना चाहिए? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अवरोधक है। तो हमें आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना भावित बनने में, या जो हमारे मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति में या इस अशाश्वत जगत से निकलने के लिए, जो कष्टों के फेर से निकलने के लिए जो सबसे बड़ा अवरोधक विषय वस्तु है वो है इंद्रिय भोग। तो जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगतिशील व्यक्ति है वो कभी इंद्रिय भोग में नहीं लगता और उसे वशीभूत भी नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई जब इंद्रियों का उपयोग हमें नहीं करना है, उसको एंजॉय नहीं करना है, तो इंद्रियां दी की हुई है। तो इंद्रियां हमें दी गई हैं उसका सदुपयोग करने के लिए। जैसे चाकू का उदाहरण दिया गया, तो सब कोई कहे, या जैसे कुआं, तो कुआं किसके लिए बनाया जाता है? कुआं इसके लिए बनाया जाता है जिससे लोग ले जाकर के उसमें से पानी निकाले, कपड़ा धोए और अपने दैनंदिन कार्यों का उपयोग करें। अब कोई व्यक्ति जो है कुएं में छलांग मार के कूद के अपनी प्राण दे दे, तो इसमें कुआं बनाने वाले का क्या दोष है? तो कोई कह सकता है भाई ये देखिए इसमें व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, तो ये कुआं बनाया ही क्यों गया पहली चीज पे? तो कुएं का वो उद्देश्य नहीं है। कुएं का उद्देश्य उसमें जो लोग हैं उसमें जल ग्रहण करें, अपने दैनंदिन कार्यों में इस्तेमाल करें, नहाए धोए इत्यादि। उसमें कूद करके आत्महत्या करने के लिए नहीं बनाए। उसी तरह से इंद्रियां जो है, इंद्रियां हमें दी गई हैं, इसका उपयोग करके हमें भगवत भक्ति, आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रवीण होने के लिए दिया गया है। इसका इस्तेमाल जो है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो है, इसका रियल उपयोग है वो भगवान की सेवा में है, क्योंकि इंद्रियों के जो स्वामी है वो भगवान ऋषिकेश है। तो इस इंद्रियों का उपयोग उनकी सेवाओं के लिए किया गया, ना कि इसको स्वयं के उपभोग के लिए किया गया है। जैसे बगीचा होता है और बगीचे में चौकीदार होता है, तो चौकीदार का मुख्यतः कार्य क्या है? चौकीदार का मुख्यतः कार्य है कि उस बगीचे का संरक्षण करे, और ना कि उस बगीचे में रखे जो फल है उसका उपभोग करे। उसी तरह से ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इस मनुष्य शरीर का उपयोग है कि हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके अपने जो जीवन के परम लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसका ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग कुत्ते, कुकर, शुकर और इन लोग की तरह जो है वो इंद्रिय भोग में लगे। अगर हमें समझना चाहिए कि ये सारे इंद्रिय भोग जो है हम इतर योनियों में कर चुके हैं। जैसे सोना, तो भालू की योनि में जब भालू की योनि में शरीर मिलता है जीव को, तो काफी सोता है, घंटों घंटों सो जाता है। जैसे या कहते हैं जो स्त्री पुरुष का संग, तो जब व्यक्ति कबूतर की योनि में होता है तो वो 1 घंटे में कई दफे जो है वो स्त्री संग करता है। इसी तरह से जो है हर इंद्रियों का जो है हमने जो है उसका जो उपभोग जो है कर लिया है। लेकिन मनुष्य शरीर जो है, जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य शरीर विशेष है और इस विशेष मनुष्य शरीर का उपयोग भी विशेष कार्य के लिए करना होता है। जैसे हमें कहा जाता है कि हम सारे लोग आ रहे हैं, तो आर्य का अर्थ ये नहीं होता गोरा या काला। जैसे हम लोग कहते हैं हम आ रहे हैं, और कोई लोग हमें द्रविडियन है, तो आर्य और द्रविडियन जो है ये किसी व्यक्ति विशेष या वर्ण से लेकर के नहीं है। आर्य का सीधा से हम सारे लोग आ रहे हैं, जो सारे मनुष्य शरीर में जो व्यक्ति है वो सारे लोग आ रहे हैं। आर्य का अर्थ होता है जो ऊर्ध्व गच्छन्ति का सरल से भाषा में कहे तो जो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में चपरासी के तौर पे लगे, तो आप अगर आ रहे हैं या ऊर्ध्व गच्छन्ति है, तो आप क्या सोचेंगे? मैं चपरासी से साहब बनूं, साहब से जो है मैनेजर बनूं, मैनेजर से वीपी बनूं, एसडीपी बनूं, एमडी बनूं और फिर सीईओ बन जाऊं। सबकी ही कामना है। तो ये आर्य सभ्यता है जिसमें व्यक्ति क्रमशः ऊपर की ओर जाना चाहता है। अनार्य क्या होता है? जो ऊपर की ओर न जाना चाहे, जो पशु तुल्य हो। तो हमें समझना चाहिए कि हम सदैव ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करने चाहिए, और इंद्रिय भोग जो है हमें इस मनुष्य जीवन में ही बांधे रखता है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर का उपभोग जो है अपने स्व के लिए करते हैं, और इसी कारण से जो है हम इस भवबंधन में फंसे रहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस राग द्वेष से कभी वशीभूत नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैरिज हो गया, तो शादी का क्या अर्थ है? तो शादी का अर्थ है कि व्यक्ति जो है प्रकृति के द्वारा इस तरह से रचा गया है कि व्यक्ति जो है वो उसकी जो है काम इच्छाएं होंगी। इसी के लिए जो है ये विवाह का जो है विवाह संस्कार होता है। तो विवाह होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है अनियंत्रित यौन संबंध स्थापित करने के लिए। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप जो है वो कृष्ण भावना भावित पुत्र या पुत्री को है उत्पन्न करें, ये उद्देश्य है।
ठीक है, तो हर आश्रम में जो है इंद्रिय निग्रह के विषय में विशेष वो दिया गया है कि जब तक हम इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे तब तक हम इस भव सागर में, यहाँ पे जो भी परेशानियां या जो भी भव बंधन है उसमें हम फंसे रहेंगे। अब मानिए अर्जुन जो है प्रश्न करता है ये सब सुनने के बाद कि ये सब सुनने के बाद अर्जुन अब प्रश्न कर रहा है कि कह रहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं भगवान कि हमें जो है कार्य करना चाहिए, तो कैसे कार्य करेंगे? तो अब भगवान कह रहे हैं, भगवान श्लोक संख्या 35 में कह रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मता स अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मा भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करने भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपका जो काम है अपने काम से काम रखो, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारी प्रकृति है हमें उसी के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अलग, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं हमारी जो प्रवृत्ति है, हम पेंटर है, हमें पेंटिंग करने में मजा आता है, और हमारा दोस्त जो है वो IT इंजीनियर बन गया और वो खूब पैसे छाप रहा है, खूब पैसे छाप रहा है। तो हम लोग सोचे यार अब ये तो IT में बहुत बहुत स्कोप है, मैं क्या करूं, अब मैं IT इंजीनियर बन जाऊं। और पता चला हम IT इंजीनियरिंग करने लगे और पता चला कि हमारे लिए तो है नहीं। तो फिर हमारी हालत क्या हो जाती है, उसी धोबी कुत्ते की तरह हो जाती है। धोबी का कुत्ता जो ना घर का है ना घाट का है। तो हमें धोबी का कुत्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, और हमें दो नाव पे चलने की जरूरत भी नहीं है। तो जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे नियत कर्म है, उसको हमें नियत कर्मों को अपने स्वभाव के अनुरूप करते रहना चाहिए। जैसे कि सरल उदाहरण है एक गधे का और एक कुत्ते का। तो एक बार एक धोबी के पास एक गधा होता है और एक कुत्ता होता है। तो कुत्ता क्या करता है, जब भी मालिक आता है तो दौड़ के जाता है मालिक को, ऐसे अपनी जीभ निकाल के हाँफता है और उसको पूंछ हिला के उसको चाटता चूटता है, उसके ऊपर कूदता है, उछलता कूदता है। और मालिक क्या करता है, उसको सहलाता है, उसको खिलाता है और फिर बिस्किट विस्किट देता है। और वहीं पे दूसरा गधा रहता है और ये रोज देखता रहता है कि ये जो मेरा मालिक है, ये कुत्ता कुछ करता भी नहीं है, आके खाली चाटू, जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते की तरह काम कर रहा है, या कुत्ता है। तो ये कुत्ता जो किसका घोतक है, ये चाटुकारिता का घोतक होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये गधा जो सोचता है कि कुत्ता जो है सिर्फ ये चाटुकारिता करता है और ये खूब मलाई छान रहा है। तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि अगले दिन जब मेरा बॉस आएगा, मेरा मालिक आएगा धोबी, तो मैं भी उसको इसी तरह से करूंगा, तो हो सकता है वो मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाए। तो अगले दिन जब मालिक आता है तो ये जो गधा जो है, ये ढेचू ढेचू करके मालिक के पास दौड़ता है। मालिक डर जाता है, अरे गधा को क्या हो गया। और फिर वो क्या करता है, कुत्ते की नकल करते हुए मालिक के ऊपर जो है अपने पैर चढ़ा देता है। और जब वो पैर चढ़ाता है तो मालिक जो है भड़बड़ा के गिर जाता है। और वो गिर गया रहता है, लेकिन फिर भी ये सोचता है कुत्ता उनको चाटता है, तो ये गिरे हुए मालिक को जो चाटने लगता है। तो इसी दौरान क्या होता है, उसके बच्चे लोग जो है, गधे के बच्चे, सॉरी, धोबी के बच्चे देख लेते हैं कि हमारे पिताजी को गधे ने गिरा दिया है, और फिर दे लाठी दे लाठी दे लाठी, और लाठी मार मार के इस गधे को अधमरा कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं, क्यों ये गधे के साथ इस तरह से हुआ? क्योंकि गधा जो है अपना नियत कर्म नहीं कर रहा था, वो दूसरे के कर्म को करने का प्रयास कर रहा था। तो इसी तरह हमें समझना चाहिए कि हमें जो हमारे स्वभाव के अनुसार कर्म है, उसी के तरह जो है हमें कर्म करना चाहिए। कभी दूसरे के नियत कर्मों को अपने स्वभाव के विपरीत होकर के नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, ब्राह्मण का कार्य होता है यज्ञ पठन पाठन यजन याजन। तो उसे उसी वही कार्य करते रहना चाहिए, ना कि हाँ, उसे उसी प्रकार से करते रहना चाहिए, ना कि उसे जो है दूसरा कार्य करने के प्रति प्रयास करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा मेरी प्रवृत्ति है तो मैं वही कार्य करता रहे, नहीं। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें क्रमशः जो है अपने आप को, उसमें अगर हमारी प्रवृत्ति को बदलना है तो हमारी प्रवृत्ति जो है वो क्रमशः जो है बदल जाएगी। अब जैसे कोई विकेट कीपर है, विकेट कीपर जो है बॉलर नहीं बन जाएगा। अगर मान लीजिए अभी वर्तमान समय में कोई क्रिकेटर है, धोनी है, अगर धोनी सोचे कि अगर वो बॉलर बन जाए या बुमराह बन जाए, तो बुमराह नहीं बन पाएगा। हाँ, क्या वो बुमराह नहीं बन सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता? तो कर सकता है।
तो करे कैसे होगा, ग्रेजुअली, एक दिन नहीं कि बॉलिंग प्रैक्टिस कर लियो बॉलर बन गया, वो ग्रेजुअली जो है वो एक्सपर्ट बॉलर बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें ग्रेजुअली जो है अपने आप को ग्रेजुअली जो है अपने आप को उस चीज में प्रवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ग्रेजुअली अपने आप को प्रवृत्त नहीं करते और दूसरे के कर्म करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होगा, बहुत ही भयावह होगा। जैसा हमने गधे और कुत्ते के एग्जाम्पल में समझा। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 36 से लेकर 43 तक। भगवान जो है वो सबसे हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके विषय में बता रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, अब इसके विषय में जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हमको लगता है कि हमारा पड़ोसी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरी सासू माँ जो है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, या मेरा भाई जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। अब भगवान जो है उस चीज का निराकरण करते हुए बताएंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। श्लोक संख्या 36 में अब अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनाच्छिन्नम आपि वार्ष्णेय बलाता इव नियोजिता। तो अर्जुन ने कहा, हे वृष्टिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 3:34 में जब भगवान बताते हैं, उसके बाद उसी को लेकर के अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग जो है वो ना चाहते हो। कई बार भी हम भी जो है कार्य करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि गलत है लेकिन फिर भी कार्य करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि कई बार हम लोग गलती करते हैं, जानते हुए भी गलती करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें जबरदस्ती जो गलत कार्य करने के लिए उकसाया जाता है? तो अगर हम अपने जीवन में भी देखेंगे तो आप लोग भी चैट बॉक्स में अपना मंतव्य प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम अपने जीवन में देखेंगे तो हमने सैकड़ों बार ऐसे काम किए हैं जो हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये जो है हम अपनी मन को, इच्छा को या जानकारी को या बुद्धि को दबा करके अपने फायदे के लिए जो है वो काम कर बैठते हैं। अगर आपने ऐसा किया हो काम तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम समझते हैं कि हम स्वार्थ में आकर के कोई भी गलत कार्य करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं जिसमें हमारा फायदा हो। और सबसे बड़ा जो गलत काम हम करते हैं वो क्या है? तो आचार्य हमें बताते हैं कि जो सबसे बड़ा गलत काम हम जान सुनकर भी नहीं करते वो है भक्ति। तो हम सारे लोग मोस्टली जानते हैं कि मनुष्य, जैसे कोई भी, चाहे वो भक्त हो नहीं हो, सबको ये पता है कि उसको एक दिन जाना है। सबको ये बोलते हैं कि वो जो है उसकी मृत्यु अटल है। सबको यही बोलते हैं कि क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा भाषणबाजी करने के बाद भी लोग जो है वो गलत पे गलत करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और सबसे बड़ा गलत जो करते हैं लोग वो क्या है? सबसे बड़ा गलत ये करते हैं कि वो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी जो है आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रवीण नहीं होते। वो ज्ञान तो बता देते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, ये क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हाथ खोल के आए थे, बांध के आए थे, हाथ पसरे जाएंगे, उसका उदाहरण देंगे, सिकंदर का उदाहरण देंगे, इसका उदाहरण देंगे, उसका उदाहरण देंगे। लेकिन फिर भी जो है हम एक चीज में प्रवृत्त नहीं होते, वो क्या है? भक्ति में। जानबूझ के हमें पता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो जानवरों की तरह नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो आत्म साक्षात्कार करना है, और आत्मा साक्षात्कार करने के लिए जिस भक्ति को करने की आवश्यकता है वो हम करने में उतने प्रयुक्त नहीं होते। तो आचार्य हमें समझाते हैं, कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खैनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। विफले जन्म गुनाइनु, तो ये विफले जन्म क्यों कर रहे हैं? मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भाजिया जानिया सुनिया विष खाई। तो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और क्या नहीं किया? राधा कृष्ण ना भाजिया जानिया सुनिया विष खाई। तो जान बूझकर विष खाने के बराबर है अगर आपने राधा कृष्ण या भगवान के नामों का जप नहीं किया या भक्ति नहीं की। ये क्यों ऐसा कहा गया है? क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर जो है हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और इस मनुष्य शरीर का विशेष प्रयोजन है। इस मनुष्य शरीर का विशेष प्रयोजन यह है कि इसी शरीर में हम प्रश्न कर सकते हैं। क्या प्रश्न कर सकते हैं? कि मैं कौन हूं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसे कहते हैं। मैं कौन हूं? मैं दुख नहीं चाहता फिर भी दुख आ रहे हैं, ये दुख का निवारण क्या है? ये कष्टों से कैसे बाहर निकलूं? ये सारी जिज्ञासा जो है हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ना करें तो ये क्या हो गया? ये हम चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जान सुनकर विष खा रहे हैं। उसी तरह से अर्जुन का भी जो प्रश्न है बहुत व्यवहारिक है कि लोग जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी जो है वो उस कार्य को करते नहीं, फिर भी जो है वो पाप कर्म में प्रवीण रहते हैं। तो ऐसा
क्यों है। तो अब श्लोक संख्या 37 में भगवान के अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 37 में, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाश्नानो महापाप्मा विद्येनमि वैरणिम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो जो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। ठीक है, तो ये काम जो है ये आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप लोग चैट बॉक्स में लिख से बता सकते हैं कि ये काम सबको सताता है कि नहीं, हाँ या ना। कोई यहाँ पे ऐसा बता दे कि काम सबको सताता है। तो काम से क्या अर्थ होता है? तो काम से हम सोचते हैं काम का एक ही अर्थ होता है स्त्री पुरुष का संबंध, नहीं, इच्छाएं भी जो है काम का घोतक है। ठीक है, तो क्या है? रजोगुण, पहले तो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर आप सभी बुद्धिमान पुरुषों को याद होगा तो श्लोक अध्याय 2 के श्लोक संख्या 63, 62 और 63 में भगवान ने इस काम और क्रोध की उत्पत्ति के विषय में 2 श्लोकों में बहुत ही बृहद विवेचना की। तो आप में से जिसको भी ये श्लोक याद हो वो लिख सकता है, बता सकता है। तो श्लोक संख्या 62 और 63 में भगवान क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान् पुंसा, मतलब चीजें जब हम देखते हैं तो उससे क्या होता है? विषय का चिंतन होता है। तो कोई चीज देखी, अरे यार ये बहुत मजा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे यार ये मिल जाना चाहिए, इसकी मुझे चाहत है, ये मिल जाए तो क्या हो जाए। और पहली बार तो देखने से, मतलब देखने से, सुनने से, समझने से उसका हम चिंतन, कई बार हम सोचते देखने से नहीं, सुनने से भी कई बार जो है हम चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं। और स्पर्श से भी, तो सारी इंद्रियों से हम कुछ ना कुछ विषय को पाते हैं और उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं? उसका चिंतन करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा। फिर वो चिंतन करने से क्या होता है? संगस्ते उपजायते, मतलब उसके प्रति आकर्षण, अटैचमेंट पैदा होता है। यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए ये मुझे चाहिए, ये मुझे अगर ये मिल जाएगी तो मुझे अच्छा होगा। और जब ये अटैचमेंट उत्पन्न होता है उसके बाद क्या होता है? काम डेवलप होता है, लस्ट। तो ये काम किससे डेवलप होता है? रजोगुण के संसर्ग में आगे। और रजोगुण के संसर्ग में क्यों आता है? क्योंकि किसी विषय को सोचता है, उसके बाद चिंतन करता है, सोचता है, सोचता है। शास्त्रों में उदाहरण होता है अजामिल का। तो अजामिल ये जो था ब्राह्मण बालक था और ये बहुत ही सीधा साधा, मतलब वेद पाठी था, यज्ञ उत्पन्न, अग्निहोत्र इत्यादि करता था। तो एक दिन वो क्या गया, जंगल में गया, शादीशुदा था, बच्चे भी थे, जंगल में गया ये लकड़ी लेने के लिए। और वहां पे उसने क्या देखा? वहां पे उसने देखा एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वेश्या को देखा, एक व्यक्ति के साथ वो आलिंगन कर रही थी, ये संग कर रही थी। और ये उसने सिर्फ एक क्षण के लिए देखा और वहां से निकल गया। लेकिन एक क्षण जो है उसके पतन का कारण बन गया। अब ये जब उसने देखा उस स्त्री पुरुष का संग, तो ये बार बार उसके मन में जो है चिंतन चलने लगा, उसके बारे में ध्यान करने लगा, अरे वो किस तरह से आलिंगन कर रहे थे। और उसके बारे में सोचते वो सोच में इतना डूब गया कि उसको उस स्त्री वैश्य के प्रति काम जागृत हो गया। और उसने क्या किया? अपनी पत्नी को छोड़ करके जो है उस वैश्या से विवाह कर लिया। तो आप सोचिए कि एक अजामिल जो था वो सिर्फ एक छोटे से वैश्य का एक पुरुष के साथ संग को देखकर उसका पतन हो गया। हम देखिए, हम कितने हमारे सामने, हम अजामिल को तो थोड़ा सा ही मिला, हमें तो हर सेकंड पे मिल रहा है इस तरह का प्रलोभन। आप गाड़ी लेकर बाहर निकलिए, बड़े बड़े बिलबोर्डों पे जो है अर्धनग्न स्त्रियों का, अर्धनग्न पुरुषों का कामुक जो है उनकी उस तरह से जो है उनका प्रदर्शन हो रहा है। मोबाइल फोन उठा करके देख लीजिए आप, मोबाइल में सब जगह जो है उसका बोmbardment हो रहा है। तब कहां से नहीं हमारे मन में जो है विषय उत्पन्न हो, कहां से हमारे विषय में गलत भावनाएं नहीं उत्पन्न हो। चाहे मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूँ, इससे कोई भी अछूता नहीं। अखबार उठा लीजिए, वहां पे सिर्फ क्या है, यही सब विषय जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो व्यक्ति जब इन चीजों को देखता है, ये सारे जो गलत काम हो रहे हैं, जो बलात्कार, कत्ल, ये सब जो है, ये सब क्यों हो रहा है? इस विषयों का चिंतन करने के लिए। वो सामने वाले के पास वो फॉर्च्यूनर है, या उसके पास जो है मर्सिडीज है, या उसके पास जो है
mg हेक्टर है और मैं देख रहा हूँ यार मुझे तो यार ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, अब कुछ भी हो जाए मैं चाहिए, अब उसके लिए मैं चाहे सही काम करना पड़े, गलत काम करना पड़े, किसी का कत्ल करना पड़े, डाका डालना पड़े, लेकिन मैं उसके प्रति इतना चिंतन कर लिया हूँ, उसके प्रति मेरा इतनी आसक्ति बढ़ गई है कि उसके प्रति मेरा इतना काम बढ़ गया या वो की इच्छा बढ़ गई है कि मैं कुछ भी करने के लिए, किसी को भी मरने मारने के लिए उतारू हो जाता हूँ। ठीक है, और ये जब काम उत्पन्न होता है तो काम से क्या होता है, जब काम की पूर्ति नहीं होती तो उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई, या जैसे कि मेरे मन, तो इस तरह से जो है जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न होता है उसके बाद क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा। सम्मोहा का अर्थ है कि हम ये भूल जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सही और गलत की जो अवधारणा है वो हमारा जो है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि हम ये भी भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि का जो है विनाश हो जाता है, बुद्धि जो है विभ्रमित हो जाती है। ठीक है, बुद्धि का विभ्रम हो जाता है, और जब बुद्धि का विभ्रम हो जाता है तो क्या होता है, हमारी याददाश्त चली जाती है। हमारी याददाश्त जब चली जाती है तो हम वो कर बैठते हैं जो हमें कुछ जो नहीं करना होता है, और वो क्या है, उसके बाद क्या हमारा पतन हो जाता है और हमारे मन से क्या निकलता है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये पतन का जो कारण है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और रजोगुण से के संपर्क में काम, और काम से क्रोध। तो मैंने इसकी आप अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो इस तरह से जो है भगवान कहते हैं, तो अब जो है भगवान इस काम जो है 3 स्तर पे जो है ढका रहता है। अब इसके विषय में भगवान श्लोक संख्या 38 में बताते हैं। तो श्लोक संख्या 38 में क्या कहते हैं भगवान, धूम्ना आवृत्य वही यथा आदर्श मलेन मलेन च यथा उल्बेन आवृत्त गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम को विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ पे अब भगवान जो है उदाहरण देते हुए बता रहे हैं किस तरह से जो है 3 स्तर पर जो है काम ढका रहता है। तो पहला 3 उदाहरण क्या है, अग्नि, और दूसरा है शीशा, और तीसरा है भ्रूण। तो जिस तरह से अग्नि क्या होती है, अग्नि किससे किससे आवृत रहती है, धुएं से आवृत रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ जला, धुआं कब उठता है, जब कुछ जलता रहता है। जैसे हम कहते नहीं है, अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो आग लगी है, तो आग लगी है मतलब धुआं उड़ रहा है, मतलब आग कहीं पे लगी है। इसी तरह से क्या होता है, व्यक्ति जो मनुष्य है वो भी किससे आवृत है, वो भी जो है वो काम से आवृत है, कामासक्ति से आवृत है। तो इस कामासक्ति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस कामासक्ति से छुटकारा पाया जा सकता है भक्ति से। तो काम से हम क्या करते हैं, काम जब ये काम क्या करता है, हमें पतन की ओर लेके जाता है, लेकिन अगर जब हम भक्ति में लगते हैं तो एक क्या काम जो है हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है। तो आप कहेंगे कैसे, तो हमें अभी इच्छा है, हमें भोग करने की, हमें अच्छा खाने की इच्छा है, हमें कुछ पिज्जा खाने की इच्छा है, तो आप खाइए पिज्जा, लेकिन उसको क्या करिए, भगवान को भोग लगा करके खाइए। तो जब भगवान को आप भोग लगा करके अपनी इच्छा को पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा, तो आपको कर्मफल नहीं लगेगा। आपको घूमने जाने की इच्छा है तो जाइए, घूमिए, कहाँ जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या आइए, जगन्नाथपुरी जाइए, यहाँ सब जाइए जहां पे आपकी आध्यात्मिक चेतना की उन्नति। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, भक्ति करने से हमारे अंदर ये जो कामासक्ति है वो क्या हो जाएगी, वो उस पर हम आसानी से विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो काम पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। उसी तरह से शीशे का आवरण दिया है, जिस तरह से शीशे में क्या होता है, हमारा चेहरा धूमिल हो जाता है, इसी तरह से ये शीशा किसकी ओर इंगित करता है, पशु पक्षियों की ओर। जैसे उनके अंदर भी चेतना है, लेकिन क्या उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना उस स्तर पे है, नहीं, उनके अंदर पर काम है लेकिन वो एक मध्यम स्तर पर है। तीसरा जो है वो भ्रूण के विषय में बताया गया है। तो भ्रूण जो है वो माँ के गर्भ में होता है जहां पे वो चल नहीं पाता। उसी तरह से ये जो पेड़ पक्षी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर भी काम है, लेकिन उनकी चेतना में जो काम है बहुत ही मध्यम स्तर पर है, बहुत ही निम्न स्तर पर है। ठीक है, अब श्लोक संख्या 39 में भगवान कहते हैं कि ये काम जो है, इस काम की हम कभी भी पूर्ति नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं, आवृत्तम आवृत्तम ज्ञानम एतेन
आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य रूप शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान धधकती रहती है। तो ये काम किस तरह से है? ये एक जलती अग्नि, जैसे बोलती नहीं मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मैं काम की अग्नि में धधक रहा हूँ, बलबला रहा हूँ, बिलबिला रहा हूँ। तो ये काम जो जो इच्छा है ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो ये कैसे है? अगर आप सोचेंगे कि काम अपनी इच्छाओं को पूरा करके आप जो है वो तुष्ट हो सकते हैं, तो आप कभी भी इच्छाओं को पूरा होके कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते। अपनी इच्छाओं को पूरा करना क्या है? एक प्रकार से जलती हुई अग्नि में ईंधन डालने के समान है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि आग लगी हुई है, तो उसको बुझाने का सबसे सरल तरीका क्या है? बुझी आग को, आग बुझाने का तरीका क्या है? उसमें आपको खुद झोंकना नहीं है, उसके ईंधन को बंद कर देना है। तो आप सोचेंगे मेरे अंदर वासना है, मेरे अंदर की इच्छा है, वो अगर मैं पूरा कर लूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, तो आप कभी भी शांत नहीं हो सकते। ठीक है, जिस तरह से अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती, उस तरह से अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने से हम कभी भी तृप्त नहीं होते। इतिहास गवाह है, शास्त्र हजारों उदाहरण से भरे पड़े हैं जहां पे आचार्यों ने अपने आचरण से बताया। जैसे सौभरी मुनि जो है जल में तपस्या कर रहे थे, और जल में तपस्या करते समय उन्होंने एक मादा और नर मछली के संसर्ग को देखा। उसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ी, राजा के साथ राजा के पास गया, उनकी 50 लड़कियों से विवाह किया, और कई वर्षों तक वो जो है भोग करते रहे, लेकिन फिर भी जो है उनकी भोग इच्छा शांति नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन को मैंने व्यर्थ कर दिया। इसी तरह से ययाति महाराज को इतनी वासना थी, इतनी इच्छा थी कि उन्होंने अपने पुत्र से जो है अपनी उनकी जवानी ले ली, और फिर कई वर्षों तक उन्होंने उसका भोग किया, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार इसका कोई आदि और अंत नहीं है। तो आचार्य से हमें समझना चाहिए कि इस काम रूपी अग्नि का जो है कोई अंत नहीं है। इस पे विजय प्राप्त करनी है तो भक्ति से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके ईंधन को बंद करना होगा। और अगर आप सोचें कि इच्छा को पूरा कर करके हम जो है सुस्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आप लोग खुद ही इसके उदाहरण होंगे, आप खुद ही जानते होंगे, आप लोगों ने जीवन में खुद ही इसको समझा रहेगा कि किस तरह से आप लोगों ने इतनी सारी इच्छाओं को पूरा किया लेकिन क्या पूरी तरह से तुष्ट हुए। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अब जो है श्लोक संख्या 40 में जो है, अब भगवान जो है शत्रु के विषय में उन्होंने बताया क्या शत्रु है। काम जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ठीक है दुश्मन है भाई, लेकिन वो रहता कहाँ पे है, उसका अड्डा कहाँ पे है? वो क्या मुंबई में रहता है, भाईखला में रहता है, या वो कानपुर में रहता है, या पाकिस्तान में है, या अफगानिस्तान में है, या इंडोनेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मेक्सिको में है? ये जो टेररिस्ट है, ये काम रूपी जो आतंकवादी है, वो कहाँ रहता है? अब इसके विषय में भगवान जो है वो श्लोक संख्या 40 में बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 40 में बता रहे हैं कि ये काम रूपी शत्रु कहाँ रहता है। काम रूपी शत्रु रहता है इंद्रियाणि मनोबुद्धि आस्य अधिष्ठितम उच्यते एत विमोहिता येषाम ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो काम के निवास स्थान कहाँ पे है? इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो हमारी आंख, कान कान नाक, मुंह, त्वचा, जीवा, ये सब जो है किसके स्थान है? काम के स्थान है। तो हमारे ये जो दुश्मन कहाँ पे है? इन्हीं 3 स्थानों पे इंद्रियों में बैठे हुए हैं। फिर हमारे काम कहाँ पे है? हमारे हृदय में। मेरा मन कर रहा है यार थोड़ा सा मजा मिल जाए, बस थोड़ा सा ही मजा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बस एक बार, बस इसके बाद मैं मजा नहीं करूंगा। फिर तीसरा जो काम का स्थान है वो है बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो जो है हमारे काम का निवास स्थान है। तो हमें भगवान ने बता दिया कि इसका निवास स्थान जो है कहाँ पे है। इसका निवास स्थान जो है वो तीन जगह पे, चैट बॉक्स में लिख सकते भी मैंने बताया, इंद्रिया मन तथा बुद्धि। तो हमारा काम जो है कहाँ बैठता है? दुश्मन इंद्रिया मन तथा बुद्धि। तो श्लोक संख्या 41 में भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियामा भरता ऋषभ पापनाम प्रजा ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो तथा ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता को वध करो। तो भगवान यहाँ पे श्लोक संख्या 41 में कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? इन इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रियों को वश में करने का जो सबसे सरल तरीका क्या है?
कृत्रिम रूप से मुंह से अगर बहुत आ रहा है तो मुंह बांध लूं, आंख 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 से मेरे को गलत दिख रहा है, मैं बार बार मेरे को गलत ही देख रहा हूं मैं आंख से, तो आंख फोड़ लूं, कान में पानी डाल लूं, नाक कटवा लूं, इस तरह से कार्य चलेगा नहीं। इंद्रियों को वश में हमें कृत्रिम रूप से नहीं करना है, इसको स्वाभाविक रूप से क्या करना है, इसको चैनलाइज करना है, इसको मोड़ना है। इसको जैसे नदी है, नदी जो है हरदम उसमें प्रवाह रहेगा, तो नदी के प्रवाह को आप रोक सकते हैं, हाँ कृत्रिम तरीके से आप बंधा बना सकते हैं, लेकिन क्या बंधा बहुत टिकाऊ रहता है? बंधा जब पानी भर जाता है तो बंधे को भी खोलना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर इसको चैनलाइज नहर में घुसा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सैकड़ों नहर निकाल दीजिए। उसी तरह से हमें नदी जो है, ये काम जो है, काम का जो प्रभाव है, इंद्रियों का जो प्रभाव है, वेग है, इसको रोकना नहीं है, इसको प्रभावित करना है। किसकी तरफ? कृष्ण की तरफ। तो आंखों से क्या करना है, हमें भगवान के स्वरूप को देखना है। कानों से क्या करना है, भगवान के विषय ज्ञान सुनना है। मुख से जो है भगवान को अर्पित भोग प्रसाद अर्पण करना है, खाना है। मुख से भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पैरों से भगवान के धाम को जाना है। तो इस तरह से जब हम इस तरह से स्वाभाविक रूप से जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस दुश्मन का वध कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 42 में भगवान बताते हैं कि इनमें से, तीनों में से इंद्रियों को वश में करना सबसे आसान क्या है। भगवान कहते हैं कर्म इंद्रियाणि प्राणानि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनमा मनसतु परा बुद्धि और यो बुद्धि परतस्तु में। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से ही बढ़कर है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं के ऊपर कौन सी है? इंद्रिय है। इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो जब हम इन सारी चीजों का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, आसानी से जो है हम इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी कलयुग में कौन सी विधि है, तो हम लास्ट में बताएंगे वो विधि क्या है। और श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, तो इस तरह से आप समझो कि इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करो। तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम काम रूपी इस दुर्जय शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है ABCD का पालन करके। तो ए से एसोसिएशन, तो हमें क्या करना है, भक्तों का संग लेना है। तो ऐसा कहा गया है, जैसा करेंगे संग वैसा होगा मन, तो वैसा होगा वैसे हम वैसे भी हम होंगे। तो उसी तरह से जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हम भक्त हमें किस विषय में बताएंगे, हमें बताएंगे कि शेयर मार्केट में आज कौन सा शेयर बढ़ गया है, कौन सा बिजनेस करेंगे तो ज्यादा मुनाफा है, या आज कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, या कहाँ पे कौन से थाईलैंड में कहाँ जाना है, पुकेट जाना है, गोवा में कहाँ जाना है, कौन से बीच पे जाना है। तो ये सब के विषय बताएंगे भक्त लोग नहीं, हमें भगवान के विषय बताएंगे, हमें आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे ले जाने वाली क्रियाओं के विषय बताएंगे, किस तरह से हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और भगवत गीता भागवतम के विषय में चर्चा करेंगे, जो हमें शरीर पे नहीं आत्मा के विषय होगी। इसके बाद B से बुक्स, तो कौन सी हमें बुक्स पढ़नी है, गृह लक्ष्मी, गृह शोभा, सरस सलील, क्रिकेट सम्राट, इंडिया टुडे, द वीक, दैनिक जागरण, और टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, और क्या, cricket.info.com, फेसबुक, बिग बॉस, ये सब जो है, ये सब के संबंधित जो पुस्तकें पढ़नी है नहीं, हमें किसकी विषय पुस्तक पढ़नी है, भगवान से विषय, आत्मा से विषय, भगवत गीता भागवतम इत्यादि इन पुस्तकों का हमें क्या करना है, पठन करना है। आप लोग से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्रतिदिन जो है भगवत गीता के एक श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य के साथ प्रतिदिन जो है कम से कम जो है उसका उच्चारण करें और उसको पढ़ें। फिर फिर चैंटिंग किसका करना है, चैंटिंग कोका कोला, या नमो नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, या जय अखिलेश, इस तरह का जो हमें चैंटिंग करना है नहीं। हमें क्या चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, जिससे ये सारे जो बाकी जो मंत्र हैं या बाकी जो उच्चारण है वो हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन भगवान नाम और नामी में भेद है, भेद नाम और नामी में भेद नहीं होता। जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण वहां पे उपस्थित होते हैं, जब हम राम कहते हैं तो राम वहां पे उपस्थित होते हैं। इस तरह से जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो भगवान के पवित्र नाम जो है भगवान से अभिन्न है, और हम भगवान के साथ परस्पर संग में लगे रहते हैं। और आहार मतलब डाइट, तो हम सारे लोग भोजन करते हैं,
तो हमें कौन सा भोजन करना है? हमें कृष्ण प्रसाद लेना है, कृष्ण प्रसाद जो भगवान को अर्पण हुआ है, और भगवान को लगाए भोग, भगवान को लगाए भोग को ही हमें खाना है। जैसे इसी अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञात् कर्मणो लोकोयम करबंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारा। तो हमें अन्यत्र कोई भी चीज जो है यज्ञ शिष्टाशनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजेते दुःखम पापम ये पंचात्म कारण। तो हमें पाप का ग्रहण नहीं करना है, हमें क्या करना है? भगवान को भोग लगाए हुए विषय वस्तु को ही खाना है। तो जब हम इस तरह से ABCD का पालन करेंगे तो काम रूपी इस दुर्जय शत्रु पर आसानी से विजय झंडा गाड़ के आ जाएंगे, परमवीर चक्र लेकर के आ जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि भक्ति की जो सरल सरल विधियां हैं, भक्ति की जो सरल सरल मार्ग है, इसको हम अपने जीवन में ढालें, जीवन में अपनाएं। और भक्ति करना जो है बहुत ही सरल श्रेयस्कर है, बहुत ही सरल है। अगर आप भगवद गीता को इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको रियलाइज हुआ रहेगा कि ये भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सरल मार्ग है। बाकी मार्ग नहीं अपनाया जा सकता, बाकी मार्ग अपनाया जा सकता है, लेकिन वो वर्तमान काल में प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमें कार्य किस हिसाब से करना है? हमें जो है कार्य वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना है। तो इस वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देख सकते हैं कि हमारी आयु कम है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हमारे पास समय कम है, तो इन सबको देखते हुए प्रैक्टिकल विषय वस्तु को करना है। कई लोग बोलते हैं ध्यान कर सकते हैं क्या, प्राणायाम कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, फलाना ढिमाका कर सकते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कितने प्रैक्टिकल है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ध्यान करना, तो ध्यान कोई चीज की विषय वस्तु नहीं है। उसके लिए हमें सेक्लूडेड प्लेस में जाना होगा, एकांत क्षेत्र में जाना होगा, विशेष विशेष स्थिति में बैठना होगा, एक विशेष पॉस्चर में बैठना होगा, एक विशेष प्रकार का जो है आचरण करना होगा, तब जाकर के हम कहीं वो योग आरूढ़ से चढ़कर योग आरूढ़ पद तक पहुंच पाएंगे। लेकिन और उसके लिए हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या किस तरह का नियम कानून है। लेकिन भक्ति करना है जो बहुत सरल है, इसमें कोई भी देश काल परिस्थिति, जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किसी का मासिक धर्म हो, नहीं हो, कुछ भी हो, आप जो है भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं। नाम जप करने के लिए जो है आपको किसी प्रकार का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जो करते हैं, तो उसको याद करते हैं तो समय की तरह याद करते हैं क्या, अरे मॉर्निंग हो गया यार तो अब मुझे याद करना चाहिए, आफ्टरनून हो गया तो मुझे याद करिए, रात हो गया मुझे, आप सदैव उसके चिंतन में लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु क्या है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम। और काम पे विजय, और काम किस कारण से उत्पन्न होता है? काम जो है रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसा भी आचार्य में बताते हैं पूरी सृष्टि जो है वो रजोगुण की वजह से चल रही है। तो इस रजोगुण में जब आते हैं तो काम इच्छा उत्पन्न होती है, और उसके कारण जो है हम भाग दौड़ लगाए रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को हमें क्या चाहिए? बुद्धिमत्ता पूर्ण हमें कार्य करना चाहिए और इस दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि इस अध्याय में कि किस तरह से भगवान कहते हैं कि हमें अपने नियत कर्मों को ही करना चाहिए, ना कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाना चाहिए। अगर मेरी प्रवृत्ति है, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, और मैं ड्राइंग करने वाला व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि वो जाए जो है भाषणबाजी करे, जो उसकी प्रवृत्ति में नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें वृत्ति परक कार्य करना चाहिए, जो हमारे नियत कर्म है उसको करना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि आप नियत कर्म करेंगे तो दूसरा कार्य नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि हमें जिस काम रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त करना है उसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी, और हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्ति का जो ABCD है, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, B फॉर बुक्स, भगवान के पवित्र ग्रंथ, भगवान के द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ जो कहे गए हैं, भगवद गीता, भागवतम, रामायण इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन, C फॉर चैंटिंग, भगवान के भक्त नामों का जप, और D फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद। तो इस तरह से जब हम इन चारों चीजों को एक साथ धारण करेंगे तो हम आसानी से जो है काम रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, और आत्म साक्षात्कार जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर भी प्रगति शुरू हो पाएगी। तो आधिकारिक रूप से ये सत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि पहले घोषणा की गई है कि कल परसों इस अध्याय 3 का प्रश्नोत्तर सत्र जो है वो अगले सप्ताह में आने वाले हफ्ते के शनिवार को होगा। कल, परसों और नरसों, यानी रविवार सोमवार को जो है कृष्ण कथा के विषय सत्र होगा, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा। तो आप लोग से अनुरोध है उसमें जुड़े। और मंगलवार को जो है श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कुछ आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, उसका प्रयास करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप चाहें तो इन सत्रों के वीडियोस को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं,
फेसबुक में भी जो शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संपर्कों को पहुंचा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सकें। और जाने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और फिर यहीं पे हम सत्र समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा धन्यवाद।